हमारे जो माधव जी हैं, ये एंकरिंग केवल एक दो कार्यक्रम में नहीं करते हैं। इनको मैंने एक खिताब दिया है, एंकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला के एंकर हैं। एक बार जोरदार ताली माधव जी के लिए हो जाए, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मैं इनको जब तक इनके बारे में दो चार शब्द ना कहूं, मेरी आत्मा को ही संतुष्टि नहीं मिलती। और माधव जी हर बड़े कार्यक्रम के उद्घोषक रहते हैं, और उद्घोषक इसलिए हैं कि मेरी फीलिंग है कि दो तीन लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है जिनके पास, जिनके जीवा पे माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं। आई थिंक ही इज वन ऑफ देम। तो मैं बड़ा इनको दिल से मैं सम्मान करता हूँ। और मेरे बड़े भाई हैं कुमार विश्वास जी, सब लोग दुनिया जानती है उनको। तो कुमार विश्वास जी भी एक्सटेम्पोर बोलते हैं, आपने सुना होगा, जिस विषय को पकड़ लें, जो मन में आए, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते भी हैं। उसी तरह से मैं इनको भी देखता हूँ। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो इंसान केवल अपने लिए जीता है, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप मानव हैं और अपने हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए अगर आपके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपका जीना व्यर्थ है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, वहां मैं सोचता हूं कि मैं जरूर वहां पे साक्षी बनूं और मैं देखूं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने से थोड़ा सा अलग हटकर सोचते हैं। हर इंसान की जो भी इस मानव के रूप में जन्म लिया है, उसकी अपनी स्वार्थ तो होती ही होती है, सबको पता है। लेकिन जिसने थोड़ा सा अपने स्वार्थ से अलग हटकर, जैसे किसी के दिल में हमारे इस कड़ाके की ठंड में कुछ लोग जिनके पास तन ढकने के लिए अपने पास पर्याप्त साधन नहीं है, उनके लिए अगर किसी ने सोच लिया, तो मैं समझता हूं कि वह वैसे इंसान, वैसे लोग वाकई अपना जो सामाजिक सरोकार है, समाज के लिए जो सोचने का दायित्व है, वो उसको पूरा कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। तो आज इसी कार्यक्रम में सभी लोग, आप लोग आए हैं। मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर से आप लोग भी यहाँ वेट कर रहे हैं। तो अब बिना समय गंवाए मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से सभी लोग, आप लोगों ने मिलकर के आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, और हमारे जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको हम सब कुछ, जो भी चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, हम उनको प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें अब देर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगा, मैं आप माधव जी की बात से सहमत हूँ कि अगर कोई आदमी अपने समय से थोड़ा समय निकाल कर, अपने धन से थोड़ा धन निकाल कर, अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा ऊर्जा निकाल कर अगर आपके लिए आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो आप भी उसका सम्मान करें। मैंने बहुत बार देखा है, पिछली बार में मैं यहाँ के एक बड़े ही लोगों के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति डॉक्टर गोयल साहब के साथ मैं लगातार यहाँ कार्यक्रम करता रहा और कंबल बांटता रहा। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इसमें से कुछ लोग हर जगह उपस्थित हो जाते थे और उस कंबल को लेके बेच देते थे, तो पीड़ा हुई मुझे। मैंने कहा कि हम लोग सुबह सुबह सब काम छोड़कर, और अगर हमने सब लोगों को कंबल वितरण किया और उसके बाद अगर वो चीज़ आप तक उसका मिसयूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम एक तरह से न्याय नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि ये जो चीज़ आपको मिल रही है, उसका भरपूर प्रयोग करिए। उसको बेच करके उससे पैसा लेना बहुत ही एक निकृष्ट तरह का कार्य है, और ये एक अधर्म है। तो इसे कभी नहीं होना चाहिए। और आप सब मिल करके अपने तन को ढकिए। आपके घर में अगर कोई और है तो उसके लिए प्रयास करिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोग आपके लिए खड़े हैं, और कोशिश यही रहती है कि आपको हर तरह से सुरक्षित किया जाए, यानी कि मौसम से भी आपको सुरक्षित रखा जाए। तो ये हम लोग का दायित्व है, और इसलिए आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका मिला है। और मैं पुनः यहाँ पे जो दान करता है, जो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिन लोगों ने सोचा है, और जैसा कि हमारे माधव जी बता भी रहे थे कि हिंदुस्तान समाचार ने भी अपने सामाजिक दायित्व का ये निर्वहन किया। ये केवल फोटो सेशन नहीं है। इन्होंने सोचा है कि अगर इस तरीके से हमने थोड़ा सा एक कार्यक्रम बनाकर अगर ये वितरण किया, देखिए बहुत लोग हमारे शहर में ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है कि बिना फोटो खिंचाए भी दान करते हैं। सुबह लेके जाते हैं, दान करके आते हैं, शाम में भी दान करते हैं। ऐसे भी दानी हमारे शहर में हैं।
लेकिन इस कार्यक्रम को अगर किया गया है तो उसका एक मात्र है, इसका उद्देश्य है कि इसको देख करके अगर ये मैगजीन पेपर में आता है तो उसको देख करके अन्य लोग भी अपने सामाजिक दायित्व को, सरोकार को और लोगों की मानव के प्रति जो उनका स्नेह और प्रेम है उसको और भी बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। मैं सबको पुनः साधुवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के अन्य जो हमारे सशक्त लोग हैं वो लोग भी, अगर हमने बांट लिया पूरे शहर को जो आप कर सकते हैं, तो मैं सब लोगों का एक तरह से आह्वान भी करूंगा। इस समय में कड़ाके की ठंड में हम लोग को देखना है कि कोई आदमी इस कड़ाके की ठंड का शिकार न बने, उनकी मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, आपका ये स्नेह सिद्ध भाव सदैव बना रहे हिंदुस्तान समाचार पत्र और मुरादाबाद की आवाम के साथ। आपने जो कुछ अपने कार्यकाल में अब तक दिया है और अब भी जो निरंतर आप कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः जोरदार करतध्वनि आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि एसपी सिटी साहब श्री रणविजय सिंह जी के लिए आप लोगों के माध्यम से जोरदार तालियां एक बार आप लोग पुनः बजा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि सर का भी ये था कि बहुत ज्यादा